जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का पाठ काफ़ी ब्लेस पाठ है, क्योंकि आज एक तो मंगलवार वाले दिन होने जा रहा है और ऊपर से हमारे पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन भी हो गए और गुरु जी के तो दर्शन साक्षात होते ही हैं, क्योंकि गुरु जी हर पाठ में अपनी मौजूदगी हमें महसूस कराते हैं। संगत जी, हमने चैनल पे दिव्य आभा, जो कि गुरु जी की वाणी है, वो शुरू की है। 2 दिन हो चुके हैं। सुबह 7 बजे पर डे आती है। सभी संगत उसे जरूर सुने और उसका टाइटल भी हमने बिल्कुल सिंपल रखा है, दिव्य आभा। गुरु जी के बोल दिव्य आभा, डे 1 डे 2 ऐसे हम उसका टाइटल डालेंगे, ताकि संगत को परेशानी ना हो वट वो लिंक ढूंढने में, वीडियोस ढूंढने में, और उसको हर संगत सुन पाए, क्योंकि गुरु जी की वाणी है। गुरु जी ने अपनी प्रेजेंस में, अपनी मौजूदगी में लिखवाई थी, और गुरु जी बार बार जिक्र इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि संगत जी वो आपको सुनना बहुत ज़रूरी है। आपको उससे आपके जो गुरु जी से रिलेटेड जवाब होते हैं ना, हमारे सवाल उठते हैं गुरु जी से रिलेटेड कि हमारे गुरु बाकी गुरुओं की तरह नहीं है, हमारे गुरु बाकी गुरु से अलग कैसे हैं, किस तरह हमारे गुरु जी अलग है, क्यों हैं, क्या कारण है, तो सभी सवालों के जवाब संगत जी उसी में हैं। तो संगत जी उस पाठ को भी सुनिए, शिव पुराण को तो सुनिए ही सुनिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, पाठ को शुरू करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संध्या की तपस्या, उसके द्वारा भगवान शिव की स्तुति तथा उससे संतुष्ट हुए शिव का उसे अभिष्ट वर दे मेघातिथि के यज्ञ में भेजना। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मेरे पुत्रों में श्रेष्ठ महाप्राज्ञ नारद तपस्या के नियम का उपदेश दे। जब वशिष्ठ जी अपने घर चले गए तब के इस विधान को समझकर संध्या मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई। फिर तो वह सानंद मन से तपस्विनी के योग वेश बनाकर बृहलोहित सरोवर के तट पर ही तपस्या करने लगी। वशिष्ठ जी ने तपस्या के लिए जिस मंत्र को साधन बताया था, उसी से उत्तम भक्ति भाव के साथ वह भगवान शंकर की आराधना करने लगी। उसने भगवान शिव में अपने चित्त को लगा दिया और एकाग्र मन से वह बड़ी भारी तपस्या करने लगी। उस तपस्या में लगे हुए उसके 4 युग व्यतीत हो गए। तब भगवान शिव उसकी तपस्या से संतुष्ट हो बड़े प्रसन्न हुए तथा बाहर भीतर और आकाश में अपने स्वरूप का दर्शन कराकर जिस रूप का वह चिंतन करती थी, उसी रूप से उसकी आंखों के सामने प्रकट हो गए। उसने मन से जिनका चिंतन किया था, उन्हीं प्रभु शंकर को अपने सामने खड़ा देख वह अत्यंत आनंद में निमग्न हो गई। भगवान का मुखारविंद बड़ा प्रसन्न दिखाई देता था। उनके स्वभाव से शांति बरस रही थी। वह सहसा भयभीत हो सोचने लगी कि मैं भगवान हर से क्या कहूँ, किस तरह इनकी स्तुति करूं। कि इसकी चिंता में पड़कर उसने अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए। नेत्र बंद कर लेने पर भगवान शिव ने उसके हृदय में प्रवेश करके उसे दिव्य ज्ञान दिया, दिव्य वाणी और दिव्य दृष्टि प्रदान की। जब उसे दिव्य ज्ञान, दिव्य दृष्टि और दिव्य वाणी प्राप्त हो गई, तब वह कठिनाई से ज्ञात होने वाले जगदीश्वर शिव को प्रत्यक्ष देकर उनकी स्तुति करने लगी। संध्या बोली, जो निराकार और परम ज्ञान गम्य है, जो न तो स्थूल है, न सूक्ष्म है और न ही ऊंच है, तथा जिनके स्वरूप का योग्यजन अपने हृदय के भीतर चिंतन करते हैं, उन्हीं लोक श्रेष्ठा आप भगवान शिव को नमस्कार है। जिन्हें सर्व कहते हैं, जो शांत स्वरूप निर्मल निर्वाकार और ज्ञान गम्य है, जो अपने ही प्रकाश में स्थित हो प्रकाशित होते हैं, जिनमें विकार का अत्यंत अभाव है, जो आकाश मार्ग की भांति निर्गुण निराकार बताए गए हैं, तथा जिनका रूप अंधकार अज्ञान अंधकार मार्ग से सर्वथा परे है, उन नित्य प्रसन्न भगवान शिव को मैं प्रणाम करती हूँ, जिनका रूप एक द्वितीय शुद्ध बिना माया के प्रकाशमान सच्चिदानंदमय सहज निर्विकार नित्यानंदमय सत्य ऐश्वर्य से युक्त प्रसन्नतः लक्ष्मी को देने वाला है। उन आप भगवान शिव को नमस्कार है, जिनके स्वरूप की ज्ञान रूप से ही उद्भावना की जा सकती है, जो इस जगत से सर्वथा भिन्न है एवं सत्य प्रधान ध्यान के योग्य आत्म स्वरूप सारभूत सबको पार लगाने वाला तथा पवित्र वस्तुओं में भी परम पवित्र है। उन आप महेश्वर को मेरा नमस्कार है, आप जो स्वरूप शुद्ध मनोहर रत्नमय आभूषणों से विभूषित स्वच्छ कर्पूर के समान गौरवपूर्ण है, जिसने अपने हाथों में वर अभय शूल और मुंड धारण कर रखा है, उस दिव्य चिन्मय सगुण साकार विग्रह से सुशोभित आप योग युक्त भगवान शिव को नमस्कार है। आकाश पृथ्वी दिशाएं जल तेज तथा काल ये जिनके रूप हैं, उन आप परमेश्वर को नमस्कार है। प्रधान और पुरुष जिनके शरीर रूप से प्रकट हुए हैं, अर्थात वे दोनों जिनके शरीर हैं, इसलिए जिनका यथार्थ रूप अव्यक्त बुद्धि आदि से परे है, उन भगवान शंकर को बारंबार नमस्कार है, जो ब्रह्मा होकर जगत की सृष्टि करते हैं और जो विष्णु होकर संसार का पालन करते हैं, तथा जो रुद्र होकर अंत में इस सृष्टि का संहार करेंगे, उन्हीं आप भगवान सदाशिव को बारंबार नमस्कार है, जो कारण के भी कारण है, दिव्य अमृत रूप ज्ञान तथा अणिमा आदि ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हैं, समस्त लोकांतरों का वैभव देने वाले हैं,
स्वयं प्रकाश रूप हैं तथा प्रकृति से भी परे हैं। उन परमेश्वर शिव को नमस्कार है, नमस्कार है। यह जगत जिनसे भिन्न नहीं कहा जाता, जिनके चरणों से पृथ्वी तथा अन्य अंगों से संपूर्ण दिशाएं, सूर्य, चंद्रमा, कामदेव एवं अन्य देवता प्रकट हुए हैं और जिनकी नाभि से अंतरिक्ष का आविर्भाव हुआ है, उन्हीं आप भगवान शंभु को मेरा नमस्कार है। प्रभु, आप ही सबसे उत्कृष्ट परमात्मा हैं, आप ही नाना प्रकार की विद्याएं हैं, आप ही हर हैं, आप ही सद्ब्रह्म हैं तथा परब्रह्म हैं। आप सदा विचार में तत्पर रहते हैं, जिनका न आदि है, न मध्य है और न ही अंत है, जिनसे सारा जगत उत्पन्न हुआ है और जो मन और वाणी के विषय नहीं है। उन महादेव जी की स्तुति मैं कैसे कर सकूंगी। ब्रह्मा आदि देवता तथा तपस्या के धनी मुनि भी जिनके रूपों का वर्णन नहीं कर सकते, उन्हीं परमेश्वर का वर्णन अथवा सत्वन मैं कैसे कर सकती हूँ। प्रभु, आप निर्गुण हैं, मैं मूढ़ स्त्री आपके गुणों को कैसे जान सकती हूँ। आपका रूप तो ऐसा है जिसे इंद्र सहित संपूर्ण देवता और असुर भी नहीं जानते। महेश्वर, आपको नमस्कार है। तपोमय, आपको नमस्कार है। देवेश्वर शंभो, मुझ पर प्रसन्न होइए, आपको बारंबार मेरा नमस्कार है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद संध्या का यह स्तुतिपूर्ण वचन सुनकर उसके द्वारा भली भांति प्रशंसित हुए भक्त वत्सल परमेश्वर शंकर बहुत प्रसन्न हुए। उनका शरीर वल्कल और मृगचर्म से ढका हुआ था, मस्तक पर पवित्र जटाजूट शोभा पा रहा था। उस समय पाले के मारे हुए कमल के समान उसके कुमलाए हुए मुंह को देखकर भगवान हर दया से द्रवित हो उसे इस प्रकार बोले। महेश्वर ने कहा कि भद्रे, मैं तुम्हारी इस उत्तम तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। शुद्ध बुद्धि वाली देवी, तुम्हारे इस सत्वन से भी मुझे बड़ा संतोष हुआ है। अतः इस समय अपनी इच्छा के अनुसार कोई वर मांगो, जिस वर से तुम्हें प्रयोजन हो तथा जो तुम्हारे मन में हो उसे मैं यहाँ अवश्य पूर्ण करूँगा। तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम्हारे व्रत नियम से बहुत प्रसन्न हूँ। प्रसन्नचित महेश्वर का यह वचन सुनकर अत्यंत हर्ष से भरी हुई संध्या उन्हें बारंबार प्रणाम करके बोली, महेश्वर, यदि आप मुझे प्रसन्नतापूर्वक वर देना चाहते हैं, यदि मैं वर पाने के योग्य हूँ, यदि पाप से शुद्ध हो गई हूँ तथा देव, यदि इस समय आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हो तो मेरा मांगा हुआ यह पहला वर सफल करें। देवेश्वर, इस आकाश में पृथ्वी आदि किसी भी स्थान में जो प्राणी है वे सब के सब जन्म लेते ही काम भाव से युक्त न हो जाएं। नाथ, मेरी सकाम दृष्टि कहीं न पड़े। मेरे जो पति हो वे भी मेरे अत्यंत सुहृद हो। पति के अतिरिक्त जो भी पुरुष मुझे सकाम भाव से देखे उसके पुरुषत्व का नाश हो जाए, वह तत्काल नपुंसक हो जाए। निष्पाप संध्या का यह वचन सुनकर प्रसन्न हुए भक्त वत्सल भगवान शंकर ने कहा कि देवी संध्या, सुनो भद्रे, तुमने जो जो वर मांगा है वह सब तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट होकर मैंने दे दिया। प्राणियों के जीवन में मुख्यतः 4 अवस्थाएं होती हैं। पहली शैशव अवस्था, दूसरी कौमारी अवस्था, तीसरी यौवन अवस्था और चौथी वृद्धावस्था। तीसरी अवस्था प्राप्त होने पर देहधारी जीव काम भाव से युक्त होंगे। कहीं कहीं दूसरी अवस्था के अंतिम भाग में भी प्राणी सकाम हो जाएंगे। तुम्हारी तपस्या के प्रभाव से मैंने जगत में सकाम भाव के उदय की यह मर्यादा स्थापित कर दी है, जिसे देहधारी जीव जन्म लेते ही कामासक्त न हो जाए। तुम भी इस लोक में वैसे दिव्य सती भाव को प्राप्त करो जैसा तीनों लोकों में दूसरी किसी स्त्री के लिए संभव नहीं होगा। पाणी ग्रहण करने वाले पति के सिवा जो कोई भी पुरुष सकाम होकर तुम्हारी ओर देखेगा वह तत्काल नपुंसक होकर दुर्बलता को प्राप्त हो जाएगा। तुम्हारे पति महान तपस्वी तथा दिव्य रूप से संपन्न एक महाभाग महर्षि होंगे जो तुम्हारे साथ 7 कल्पों तक जीवित रहेंगे। तुमने मुझसे जो वर मांगे हैं वे सब मैंने पूर्ण कर दिए हैं। अब मैं तुमसे दूसरी बात कहूँगा जो पूर्व जन्म से संबंध रखती है। तुमने पहले से ये प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं अग्नि में अपने शरीर को त्याग दूंगी। उस प्रतिज्ञा को सफल करने के लिए मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, उसे निसंदेह करो। मुनिवर मेघातिथि का यह एक यज्ञ चल रहा है जो 12 वर्षों तक चालू रहने वाला है। उसमें अग्नि पूर्णता प्रज्वलित है। तुम बिना विलंब किए उसी अग्नि में अपने शरीर का उत्सर्ग कर दो। इसी पर्वत की उपत्यका चंद्रभागा नदी के तट पर तपस्या आश्रम में मुनिवर मेघातिथि महायज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। तुम स्वस्थतापूर्वक वहां जाओ। मुनि तुम्हें वहां देख नहीं सकेंगे। मेरी कृपा से तुम मुनि की अग्नि से प्रकट हुई पुत्री होगी। तुम्हारे मन में जिस किसी स्वामी को प्राप्त करने की इच्छा हो उसे हृदय में धारण कर उसी का चिंतन करते हुए तुम अपने शरीर को उस यज्ञ की अग्नि में घोम दो। संदेह, जब तुम इस पर्वत पर 4 युगों तक के लिए कठोर तपस्या कर रही थी, उन्हीं दिनों उस चतुर्युगी का सतयुग बीत जाने पर त्रेता के प्रथम भाग में प्रजापति दक्ष के बहुत सी कन्याएं हुई। उन्होंने अपनी इस सुशीला कन्याओं का यथा योग्य वरों के साथ विवाह कर दिया। उनमें से 27 कन्याओं का विवाह उन्होंने चंद्रमा के साथ किया। चंद्रमा अन्य सब पत्नियों को छोड़कर केवल रोहिणी से प्रेम करने लगे।
जिसके कारण क्रोध से भरे हुए दक्ष ने जब चंद्रमा को श्राप दे दिया तब समस्त देवता तुम्हारे पास आए, परंतु संदेह तुम्हारा मन तो उसमें लगा हुआ था, अतः तुमने ब्रह्मा जी के साथ आए हुए उन देवताओं पर दृष्टिपात ही नहीं किया। तब ब्रह्मा जी ने आकाश की ओर देखकर और चंद्रमा पुनः अपने स्वरूप को प्राप्त करे यह उद्देश्य मन में रखकर उन्हें शाप से छुड़ाने के लिए एक नदी की सृष्टि की, जो चंद्र या चंद्रभागा नदी के नाम से विख्यात हुई। चंद्रभागा के प्रादुर्भाव काल में ही महर्षि मेघातिथि यहाँ उपस्थित हुए। तपस्या के द्वारा उनकी समानता करने वाला न कोई हुआ और न ही होगा न है। वह उन महर्षि ने महान विधि विधान के साथ दीर्घ काल तक चलने वाले ज्योतिष्टोम नामक यज्ञ का आरंभ किया। उसमें अग्निदेव पूर्ण रूप से प्रज्वलित हो रहे हैं। उसी आग में तुम अपने शरीर को डाल दो और परम पवित्र हो जाओ। ऐसा करने से इस समय तुम्हारी वह प्रतिज्ञा पूर्ण हो जाएगी। इस प्रकार संध्या को उसके हित का उपदेश देकर देवेश्वर भगवान शिव वही अंतर्ध्यान हो गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर चीज का शुक्राना। संगत जी, आज मंगलवार का पाठ बहुत ही ब्लेस पाठ है। संगत जी, हनुमान जी के दर्शन भी आपको हो गए, पंचमुखी हनुमान जी के भी हो गए। तो संगत जी देखो, गुरु जी कहते हैं कि सदा अपने कर्म चलते करो। गुरु जी एक चीज़ और देते हैं, जैसे मेरे स्वरूप पे से लिखी हुई कुछ बातें जो कुछ उपाय करने को बताए जाते हैं तो आप वो मत कीजिए भले ही, लेकिन मन की धारणा बहुत अच्छी रखिए। आप मन साफ रखिए, किसी के प्रति अपने मन में बुरा विचार मत लाइए, किसी की निंदा मत कीजिए। अगर आपको किसी को कुछ बोलना हो तो उसके मुँह पर कह दीजिए, उससे आपको उसका किया हुआ पाप आपके सर नहीं आएगा। अगर आप वही चीज़ें चुगली चर्चा करके निंदा करके आप किसी और के सामने उसकी व्याख्या करते हो तो वो सारा का सारा पाप आपके पास आ जाएगा। इससे रिलेटेड एक कहानी भी है संगत जी। एक राजा था जो प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोज करवाता था। तो राजा एक दिन भोज करवा रहा था तो उसके ऊपर से एक बाज एक जहरीले सांप को लेकर उड़ रहा था। तो वो जहरीला सांप बाज के पंजों से छूटकर उसके सब्जी वाले टोपियों में जाके गिर गया। तो सारा जहर सब्जी में फैल गया और वो सारी सब्जी सभी ब्राह्मणों ने खा ली और सभी ब्राह्मणों का वहीं पे देहांत हो गया। सभी ब्राह्मण जहर के कारण मर गए। तो अब ब्राह्मण तो नेक काम करता था, राजा तो नेक काम कर रहा था कि ब्राह्मणों को पूजा कर पेट भर रहा था, भूखे ब्राह्मणों को दान कर रहा था, भंडारा कर रहा था भगवान के नाम का। तो राजा गलत कैसे? अब पक्षी गलत कैसे? पक्षी तो अपनी क्रिया कर रहा था, क्योंकि पक्षी तो अपना वो लेके उड़ रहा था, वो एकदम गिर गया। अब सांप गलत कहते, क्योंकि सांप का तो नेचर ही है जहर छोड़ना। अगर उसके ऊपर कोई गर्म चीज़ कुछ भी डलेगी तो जहर छोड़ा होगा। तो सभी देवतागण और यमदूत सब परेशान हो गए कि यह पाप हत्या, ब्राह्मणों की हत्या का पाप किसके सर जाए। तो संगत जी, यमदूत अपना वेश बदल के राजा के दरबार में जाने हैं। कहते हैं कि वो राजा कहाँ है जो ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। कह रहे अच्छा वही राजा जो ब्राह्मणों की हत्या करता है। तो दो पंडित खड़े होकर उसकी चुगली निंदा कर रहे थे। तो यमदूत ने कहा कि गलती किसी की नहीं है, राजा को बेमुख करने वाले ये दो पंडित हैं, तो सारा पाप इनके सर पे छेप दो। तो संगत जी, इसका मतलब ये हुआ जो चुगली कर रहे थे सारा पाप उनके सर आ गया, क्योंकि ना तो सांप गलत था, ना बाज गलत था, ना राजा गलत था। गलत लोग वो थे जो निंदा कर रहे थे, चुगलियां कर रहे थे, जो राजा के विमुख भड़का रहे थे ब्राह्मणों को। तो संगत जी गलत होते। तो यमदूत ने सारा का सारा पाप उनके सर टोप दिया और उनको उस चीज़ की सजा मिली। इसलिए कहते चुगली चर्चों से, किसी की निंदा से हमेशा दूर रहो। गुरुजी सदा कहते हैं किसी की चुगली मत करो। अगर आपको कुछ भी कहना है आप डायरेक्ट उसके फेस पे बोल दो। आप कुछ भी बात पे बोलो, उसके पीठ पीछे मत बोलो, डायरेक्ट उसके फेस पे बोलो। तो इससे आपका कर्म भी नहीं चढ़ेगा, आपकी बात भी पूरी हो जाएगी। लेकिन आप पीठ पीछे आप कोई भी बात मत करो संगत जी, इससे बहुत ज़्यादा किसी के कर्म अपने सर चढ़ जाते हैं। किसी की निंदा मत करो, जो जैसे कर रहा है उसे करने दो। आप सिर्फ एक ही चीज़ कहो, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी उम्मीद करता हूँ आज की कहानी आपको बहुत समझ में आएगी, पाठ भी समझ में आएगा। गुरु जी चाह रहे थे कि ऐसा मैसेज मिले सभी संगत को। तो संगत जी मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आज भी काफ़ी संगतें चुगली चर्चों में लगे रहते हैं। तो संगत जी चुगली चर्चों से बाहर निकलो, अपने कार्यों पे ध्यान दो, शिव पुराण सुनो। जितना ज़्यादा शिव पुराण सुनोगे उतने ज़्यादा आपके कर्म कटेंगे, उतना आपका जीवन सुखमय होगा, उतनी जल्दी उतनी ही आपको शिव के दरबार में जाने का मौका मिलेगा। क्योंकि शिव के दरबार में जाने का मौका जब भी मिलता है जब हम शिव पुराण सुनते हैं। तो संगत जी पाठ में हाजिरी जरूर लगाइए, अपने गुरु जी का प्यारा सा शुक्राना मंत्र जाप करके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी।